कामायनी काम गोत्र की पुत्री है और प्रसाद ने इस काम की पुत्री को श्रद्धा माना है। ये कथा बहुत प्राचीन है और ऋग्वेद में, वैवस्वत पुराण में इसमें इसकी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका संकेत है, चर्चा है कि जो मनुष्य था, जो मनु रूप में आया, उससे मानव बना, वह मनु की कथा इसमें पिरोई गई है और ये कई पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में, ब्राह्मणों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में आर्यावर्त के आर्यों की जाति थी यह, और उस आर्यों की जाति से मनु आया है। वो देवता जाति कहलाती थी। ये देवता जाति देवगणों की जाति से पृथक थी। ये आर्यावर्त का ही एक भाग था। आर्यावर्त में जहाँ प्रसाद ने ईरा का वर्णन किया है, वहाँ ईरा के वर्णन में सारस्वत प्रदेश की चर्चा हुई है। उस सारस्वत प्रदेश के आसपास या सारस्वत प्रदेश में यह जाति रहती थी। इंद्र इस आर्यावर्त, इस देवता की जाति के सम्राट थे, प्रथम देवता थे, और अन्य जो उनके सहायक थे वो वहीं इसी जाति से संबद्ध थे, देवता जाति से। जो स्वर्ग आदि की चर्चा महाभारत के भीष्म पर्व में हुई है, उस स्वर्ग का, और ये जो कुंती ने वरदान रूप में 5 पांडवों को पैदा किया था, वो सारी चर्चा वो देवता की जाति से ही संबद्ध है। और युधिष्ठिर को जो स्वर्ग मिला था वो भी इसी जाति का स्वर्ग था। तो ये स्वर्ग के अधिष्ठाता थे, मालिक थे, सम्राट थे इंद्र इसके। और गंधर्व, किन्नर, किरात, कोल, ये सारी जातियाँ, यक्ष, ये सारी जातियाँ इसी देवता जाति ही की थी। और महाभारत में कुंती ने दुर्वासा मुनि से जो मंत्र प्राप्त किया था, क्योंकि पांडु जो उनके पति थे वो बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं रखते थे, वो उनमें किसी प्रकार की कोई वीर्य प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी। इसलिए दुर्वासा ने उनके यौवन काल में, जब वो कुंती भोज के यहाँ रहती थी अपने बुआ के घर में, तो उनकी सेवा, दुर्वासा मुनि की सेवा कुंती ने की थी। और उनके आशीर्वाद के रूप में उन्होंने एक मंत्र दिया था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी से जानते थे कि इनकी शादी पांडु से होगी, राजा पांडु से होगी, और महाराजा पांडु अशक्त होंगे प्रजनन के लिए, पैदा करने के लिए, गर्भ संधारण के लिए। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया था कि जिस देवता को तुम बुलाओगे या बुलाओगी तो वो खींचा चला आएगा। और ये देवता जाति के अंतर्गत ही कुंती ने जन्म लिया था। और कुंती ने जब विवाह हो गया तो पति से आज्ञा मान करके, अनुमति मान करके एक एक करके देवताओं को बुलाया, जिससे कर्ण, सूर्य से कर्ण,
धर्म से धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पैदा हुए। और युधिष्ठिर, जिस स्वर्ग की चर्चा युधिष्ठिर की है वो मैं बताऊंगा, वही स्वर्ग है जहाँ देव जाति का साम्राज्य था, राजधानी कह सकते हैं वो थी। और उसका वर्णन कामायनीकार ने, प्रसाद ने अपने कामायनी महाकाव्य में इसका वर्णन किया है, संकेत दिए हैं। और उस संकेत के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि इस देवता जाति के ही माध्यम से मनु आया। सात मनु हुए, उसमें ये 7वें मनु थे वैवस्वत मनु। मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है, तो मनुस्मृति नाम का महाकाव्य सरिका, इतना प्रबंध, एक प्रबंध काव्य की तरह, बहुत बड़े काव्य की तरह, एक बहुत बड़े ग्रंथ की तरह एक ग्रंथ लिखा है। और वह मनुस्मृति मानव को का निर्देश करने वाली, उसके मार्गदर्शन करने के लिए लिखी गई है। उसमें मानवोचित जितने भी कार्य है, उद्देश्य है, मानव को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, उस मनुस्मृति काव्य में या साहित्य में, ग्रंथ में वो दिया हुआ है। और उस ग्रंथ में ये भी दिया हुआ है कि किस प्रकार मनु जो है आया और मनु ने कैसे मानव की उत्पत्ति की, और किस तरह कामायनी में ये दिया हुआ है, किस तरह चिंता से और उस दिव्य स्थान तक, उस मोक्ष या आलोक के स्थान तक वो पहुँचा, जहाँ समरस से जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विरस थी, आनंद घन आनंद सजा था, ऐसा है। तो वो बात कामायनीकार ने ये बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में लड़खड़ाता अवश्य है, लेकिन किस प्रकार श्रद्धा के सहयोग से वो उस महाकाश को प्राप्त करता है, उस महाज्योति को प्राप्त करता है, उस महा आनंद को प्राप्त करता है, जहाँ सब कुछ समरस है, जहाँ चेतना है, जहाँ विलास भी है, सौंदर्य भी है, सब कुछ है, और वो उसमें अखंड आनंद में वहाँ वो रम जाता है। देव जाति के बारे में ऋग्वेद में भी, और शतपथ देवता जाति के बारे में ऋग्वेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में तथा शतपथ ब्राह्मण में, इस सब में ऋग्वेद के बारे में लिखा हुआ है कि इसलिए देवता जाति एक बहुत सशक्त जाति थी, बड़ी बुद्धिमान जाति थी, और अदम्य साहसी थे ये लोग, बड़े वीर थे, शूरवीर थे। लेकिन एक उनमें बहुत बड़ी कमी थी, उनके चरित्र में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो सोम जो मादक द्रव्य है, जो सुरा कहलाती है, उसके वो बहुत प्रेमी थे। उस समय वो इस सुरा को, इस मददायिनी सुरा को जो है सोम कहा जाता था। इस सोम के लिए इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार दिया था, विश्वरूप का संहार किया था और उसे प्राप्त किया था, सोम को प्राप्त किया था। ये लोग इतने मादक थे, इतने विलासी थे, यही इसमें सबसे बड़ा अवगुण था
कि उनकी संस्कृति का ह्रास हुआ, और उस देवता जाति की संस्कृति में ही ये मनु थे। ये मनु उसी जाति से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो जिस समय जल प्लावन हुआ, जिस समय महासागर ने पूरा जो है पृथ्वी को ढक लिया, महाप्रलय हुआ, जिसका वर्णन शतपथ और ऋग्वेद में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मणों में मिलता है, ब्राह्मण में मिलता है, और अन्य जितने भी पौराणिक आख्यान हैं, इतिहास है, इन सब में जल प्लावन का संकेत है, वर्णन है। तो देवता जाति इतनी विलासी हो गई थी कि उसे सुरा और सुंदरी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। और इसी सुरा सुंदरी के चक्कर में, इसी सुरा सुंदरी के भोग विलास में वो सारे जो देवता जाति थी उसका विलीनीकरण हो गया। सारा स्वर्ग, सब कुछ जो उनका स्वर्ग जो था, उनका जो कुछ भी साम्राज्य था, आर्यावर्त का जो वो भूभाग था, वो सब नष्ट हो गया। और उसी से मनु बच गया था। वो मनु मत्स्य के मत्स्य के सहयोग से वो ऊपर हिमगिर तक आया। वो मत्स्य एक नौका रूप थी जो उसको वहाँ तक लाई थी, और वहाँ उसको प्रतिस्थापित किया था। मनु केवल बच गया था, जिसके लिए प्रसाद में पहली पंक्तियाँ हैं, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक सरल एक सघन, एक तरल और एक सघन, यही यही एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। तो इस तरह प्रसाद ने बताया है कि मनु बच गया था, और वह एक मत्स्य नौका के सहारे, मछली के सहारे एक मत्स्य नौका के रूप में उसको वहाँ तक ले गई थी। और वो मत्स्य जब बड़ी हुई, जब वो तो वह वही मत्स्य, वो मत्स्य नहीं थी, सामान्य मत्स्य नहीं थी, वो मत्स्यावतार था। वो विष्णु का मत्स्यावतार था, पहला अवतार था, जिससे वो मनु बच गया था। वो मत्स्यावतार, उस मत्स्यावतार विष्णु ने ही मनु को बचाया था। और वो मनु वहाँ हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठकर जल प्रवाह को देख रहा था।